देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ इतना, तो पहले ब्रैकेट वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं -5 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 दूनाई 8 1 9/4 9/4। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम स्टेप वाइज बताते हैं। आगे मैं थोड़ा स्टेप छोड़ के बताऊंगा, लेकिन अभी है पहले मैं बता देता हूं। 3 और ये जो 9/4 है ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए आप लोग, a/b/c अगर दिया है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, b तो नीचे है तो नीचे ही रहेगा, a/b तो रहेगा, लेकिन इसके जो नीचे c रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए a/b है, उसमें बटे है c/d, तो क्या होगा, a के नीचे तो b है और a के नीचे ही c की बात कर रहा है, तो c नीचे रह जाएगा और d ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो उसी तरीके से ये चेंज हो गया। आगे चलते हैं, 4 - 5 हो गया, बटे में आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/9 27 और 4 31/9। ठीक है, फिर देखिए 4 - 5 हो गया, 1 प्लस 9 ऊपर चला गया 31 हो गया। अब फिर देखिए 4 - 5/31 और 9 40/31, तो फिर से 31 ऊपर जाएगा, 31 हो गया। अब देखिए 4 चौक 16 160 हो गया, में से 5 15/40, आपका क्या आया 5/40, यानी कि 1/8 1/8 आ गया। अब कह रहा पार्ट ऑफ ए जर्नी टेक्स 10 मिनट्स, यानी कि 1/8 पार्ट चलने में आपको कितना समय लगता है, 10 मिनट। ठीक है, कोई भी दूरी है, कोई दूरी है, यहां से मान लीजिए यहां चलना है। ठीक है, 8 भाग में बटा है, तो हमको एक भाग चलने में कितना समय लगता है, 10 मिनट। देन टू कंप्लीट 3/5 ऑफ दैट जर्नी, देखिए 1/8 भाग चलने में 10 मिनट, तो पूरा एक भाग चलने में कितना मिनट लगेगा, 10 × 8 मिनट, यानी कि 80 मिनट हमको पूरा लगेगा एक भाग में। तो 3/5 में कितना टाइम लगेगा, इसमें 3/5 से हम गुना कर देंगे। तो देखिए 16 85 होता है, 16 48 मिनट। ठीक है, कोई डाउट, बन गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिया है, एक हम लोगों ने पीछे डिस्कस नहीं किया। जब मॉड होता है ना, मान लीजिए मॉड है, मॉड x है, इसका मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस से इसका वेरिएशन नहीं होता है, मॉड में माइनस हो या प्लस हो हमारा वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 9, तो मॉडुलस के अंदर पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 9 तो 9 रहेगा ही। 3 - 5, ये क्या हुआ, मॉड में आया -2, याद रखिएगा, -5 × 4 है, तो इसको सीधा कर दीजिए 4 से गुना, और ये भागा 10 है, तो भागा 10 को हम लोग नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ आपका, पहले हम ऊपर का सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 9 गुने मोड जब ही हटाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं प्लस था या माइनस था, हमको प्लस ही आएगा, और माइनस में ये 10 से 5 का 20 ऊपर आएगा, 10 नीचे है तो 2 आएगा। ठीक, अब देखिए अब नीचे की बात करते हैं, तो -3 गुने -5, लेकिन आप यहां पे ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपका देखिए पहले भाग है, पहले तो भाग का क्रियाकलाप होगा ना, पहले भाग का होगा ना, तो देखिए भाग का करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, और फिर गुना का करेंगे 2 × 2, और ये माइनस है, और यहाँ पे फिर गुना का है, तो -3 गुने 5 -15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -15 और -4। देखिए 18 में से 2 गया, 16 हो गया, और -19 नीचे आ गया आपका। अब माइनस नीचे हो या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 16/19, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 और 19 बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब बराबर होता है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें प्लस में क्या है, प्लस में सिर्फ हमारा 3 है, और माइनस में क्या है 9 है, यानी कि वैल्यू हमारा क्या आएगा -6। अब 3 - 6, ये माइनस जो है ये तो ब्रैकेट में था, और इसमें एक ये माइनस था,
और ये 3 था, तब ये वाला ब्रैकेट है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस जो कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 3 9, यानी कि पूरे इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 9 होगा। अब 4 में से 9, अब देखिए अब हमारा क्या एक्सप्रेशन आ गया, 5 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 9। अब देखिए 5 माइनस ये आपका क्या है वैल्यू, -5 आया। अब देखिए फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 प्लस 5 आपका वैल्यू क्या आ गया, 10। कहीं कोई डाउट? इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एकदम दिमाग से, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन सिंप्लीफाइड द एक्सप्रेशन इतना गुने इतना, देखिए आपको दिख क्या रहा होगा, 1/2 है, यानी कि हमको क्या करना है, ऐसा कोई संख्या निकालना है 100 का पावर 1/2, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये रूट है 100, यानी कि कोई भी अंदर में संख्या अगर 10 गुने 10 है और यहाँ 2 है तो हम 2 के बदले 1 ले सकते हैं और इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखिए रूट क्यूब ये सबको भूल जाइए, जो पावर का है उसको मैं समझा रहा हूं। वो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टर्म ये लिखा हुआ है आपका 001। इसको आपको क्या करना है कि 3 भाग में विभक्त करना है। तो इसको 3 भाग में हम कैसे विभक्त कर सकते हैं, 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, क्योंकि आपको पता है 1 गुने 1 गुने 1 1 ही होगा, और पॉइंट 3 संख्या में 1 1 के बाद है, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट होगा 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए 3 के बदले 1 को हमको लेके बाहर कर देना है। ठीक है, 0.1। डाउट क्लियर है? तो फर्स्ट के जगह क्या हो गया, 10 हो गया, दूसरे के जगह क्या हो गया, 0.1 हो गया, माइनस। अब यहाँ पे आते हैं, इसको क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है आपका इस तरीके से। ठीक है, 0.0016। इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 का पेयर बनाना है। ठीक है, 0.2 गुने 0.2 गुने, ये प्रैक्टिस करते करते आपको सब समझ आने लगेगा। 0.2 देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या है जिसके पहले दशमलव है, तो 1 2 3 4 हो गया। इसमें अब 4 4 का पेयर बनाएंगे और उसके लिए एक ही बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, पावर में क्या है 1/4 है, 1/3 था तो 3 का पेयर बनाते थे। अब हम इसका निकाल लिए 0.2, इसके जगह हम क्या लिखेंगे 0.2, और गुने 3 का पावर अगर 0 है तो आपको पता होना चाहिए कि पावर किसी भी संख्या का 0 हो वो संख्या 1 हो जाता है। ठीक है, इसके जगह पे हम 1 लिखेंगे प्लस में। अब प्लस में देखिए 5/4 है, इसका पावर अगर -1 है तो आपको समझ में आना चाहिए कि -1 मतलब होता है अगर x का पावर -1 है, -1, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/x। तो देखिए 5 के लिए भी -1 है और 4 के लिए भी -1 है, तो 5 के जगह हम 1/5 लिख दिए, और 4 के लिए भी -1 था तो हम क्या करेंगे 4 के जगह 1/4 लिखेंगे। अगर -1 का पावर हटाए तो ये जो नीचे 4 है ये ऊपर चला जाएगा, 4/5 हो गया। या सिंपली सीधा समझिए कि जो भी संख्या रहेगा उसको उलट देंगे, तो 4/5 हो गया। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/5। अब बात आती है कि पहले गुना करे, भाग करे या माइनस करे। तो गुना करेंगे तो फर्स्ट इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, पॉइंट में है तो 1 आ जाएगा, माइनस का साइन है। इसको हम 0.2 को 1 से गुना करेंगे, वही सेम चीज रह जाएगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे सेम रहता है। और 4/5 है, इसको हम 0.8 लिख सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी मतलब जोड़ सकते थे। चलिए इसको 1 है, माइनस में है ये। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है तो हमारे पास क्या हुआ, इसको ये माइनस में है ये प्लस में है, तो घट के हमारे पास क्या बचेगा 0.6। ठीक है, अब इसको अगर आप घटाते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, इसका आ गया 10, इसका आ गया 0.1, 1 सेकंड, और ये 4/5 है, ये माइनस में है, इतना गुने ये 0.2 और प्लस 4/5, ये तो सही ही था। 0.6 अगर ये जुटेगा, सॉरी क्योंकि देखिए प्लस में आपका ज्यादा है, जहां पे मैं कंफ्यूज हो गया था, प्लस में ज्यादा है तो इसमें से ये वाला घट जाएगा, बच जाएगा आपका प्लस में, तो 1.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं भी घबराना नहीं होता, अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं सवाल बनेगा ही बनेगा, कहीं कोई स्टेप गलत हो जाता है या कोई लिखने में एरर हो जाता है। अब आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिए इसको। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इसका जोड़ ढूंढ रहा है, जोड़ करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे देखिए।
पहले जो हम लोगों ने सीखा है उसका थोड़ा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 1/9 को अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग साइड कर लिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 5। चूंकि टर्म फिक्स है इसलिए हम लोगों को यहां तक काउंट करना पड़ेगा। 5 × 6 काउंट नहीं भी करेंगे, चलिए लास्ट का लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि बीच में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई ऐसा टर्म निकाल दे जो आपको नहीं कट सकते, नहीं कटता हो। तो इसे 6 × 7, 7 × 8, देखिए 8 × 9। चलिए सारा टर्म है, आपको सिर्फ इसको साइड में अभी रखना है, क्योंकि देखिए ये किसी टर्म से मैच नहीं खा रहा है। 3 × 3 था तो इसको हम लोग साइड में रखें। जो हम लोगों ने पहले देखा था 1/2/3, 2 × 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको जब घटाएंगे 3 - 2 2 × 3, इसको 1/2 × 3 ही आता है, ठीक है। इसलिए इसके जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं। सेम तरीके में अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/2, 1/9 मेरा पहले से फिक्स है, 1/2 - 1/3 लिखें। अगला के लिए क्या लिखेंगे? 1/3 - 1/4, क्योंकि प्लस है तो प्लस किया और वो किए, फिर प्लस करेंगे 1/4 - 1/5, सो ऑन टू करते जाएंगे। आपका 1/8 - 1/9 आएगा। आप देख रहे होंगे कि आपका ये वाला माइनस में है, ये प्लस है कट गया, ये माइनस में, ये प्लस है कट गया, ये माइनस है, अगला प्लस होगा। ऐसे करते करते मेरा क्या 1/8 तक कट जाएगा। फिर हमारे पास क्या क्या बच जाएगा? देखिए 1/9 बचा हुआ है जो पहले से 1/2 प्लस में है, और माइनस में 1/9 है जो बचा हुआ है हमारा, ठीक है। हाँ 1/9 है, देखिए। तो अब आते हैं 1/9 बच गया है, ठीक है, प्लस में 1/2 बचा है, और माइनस में 1/9 बचा हुआ है, ठीक है। माइनस है, ये प्लस है, कट गया, हमारे पास बच क्या गया? 1/2। अगर ऑप्शन है तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये जो है आपका बार ब्रैकेट जो ऊपर वाला है, लाइन ब्रैकेट, उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा सॉल्व करने में तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सॉरी, देख के आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप सॉल्व करते जाएंगे सारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले ब्रैकेट को ही हम सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से आएगा इसको आप लोग अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चीज दिया है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ऑफ या डिवीजन का फंडा नहीं होता। 4 × 12 = 13/4, इसको आप लिख सकते हैं 13/4। भाग है, भागी है, हाँ, ये हो गया 4 × 5/4 माइनस 1/2। अब ये ब्रैकेट आ गया 2 × 4 = 5/2, और चूंकि ये आपका लाइन ब्रैकेट है और आपका ये माइनस जो है इसमें नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। ये एक तरीके से ब्रैकेट का काम करता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना -1/4 - 1/6, तो उसी तरीके से इस ब्रैकेट को अगर हम हटा दें तो ये काम कर रहा है। यानी कि माइनस जो है हमारा बाहर है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, 1/4 - 1/6, तो ये तो माइनस हमारा रह ही गया। 1/4 - 1/6 करेंगे तो ये क्या आएगा? 6 - 4/4 × 6, यही आएगा। तो 2/24, 2/24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/12। अब देखिए जितना ब्रैकेट था शुरू में उसको हम लोग, अब देखिए भाग को भाग ही अभी रहने देंगे। उसके बाद इसमें देखिए इस ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे? ऑफ है तो ब्रैकेट के अंदर पहले ऑफ वाला क्रिया कर लेंगे। एक ब्रैकेट इसका हम लोग अलग कर सकते हैं, अगर दूसरा अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो उसका हम लोग अलग कर सकते हैं कैलकुलेशन। 1/2 × 4 × 12 = 13/3, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। चलिए अब यहां पे आते हैं, फिर से इसको लिखते हैं 13/4 भागा 5/4 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 12 × 5 = 60 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 58 और बाई 24,
नॉर्मली देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 लेते हैं, फिर इसमें भाग देते हैं तो 6 पंचे 30 लिखते हैं, उसमें से 1 घटाते हैं तो 29/12 आता। सेम चीज है ये, देखिए इसको अगर काटेंगे तो वही चीज आएगा, 29/12 ही आएगा। ठीक है, तो यहां हम काट ही देते हैं इसको, ये हो गया 29/24। ठीक है, अब ये आगे एक ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया। फिर ये भाग है, तो भाग को जब हम गुना में तब्दील करते हैं तो ऊपर हो जाता है, 3 दूना 6 ऊपर चला जाएगा और 13 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब चलिए 13/4 भाग है, अभी ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे, 5/4 और माइनस ये, तो देखिए एलसीएम क्या होगा, 24 होगा, 6 पंचे 30 होगा, 30 में से 29 जाएगा। ठीक, ये सब आप लोग कर सकते हैं सॉल्व, हमको पता है ये आसान है आप लोगों के लिए, बस मैं बता रहा हूं बस। 13/4। अब देखिए इसको हम लोग गुना में तब्दील करेंगे तो हमारा जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 24, और ये जो 1 बचता है वो नीचे आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट हो गया, इसमें 6/13। अब सब कुछ गुना उना में आ गया, तो हम लोग अगर ये प्लस माइनस होता ऐसे भी चलिए अंदर ही पहले कर लेते हैं। 6 78 हो गया। अब देखिए 6/13, 13 से कट गया 6, 6 1 36। क्लियर है, इतना टाइम लगता नहीं है, बट बताने के लिए आप लोगों को मैं आसानी से बता रहा था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 पे आते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इतना, तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, आप लोग सिमिलर टर्म्स खोजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर 0.1 को हम a मान लेते हैं तो ऊपर में क्या है, a इंटू a, इसको हम लोग AQ लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला पे सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में जो A B C जो भी आएगा उसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ये अगर B हम मान ले 0.2 को, तो ये क्या है, BQ है। ठीक है, प्लस में क्या है, प्लस में है आपका CQ। ठीक है, अगर C मान ले हम 0.3 को, उसके बाद माइनस 3 ABC दिया हुआ है, और नीचे में क्या है, नीचे में है आपका A² प्लस B², बहुत ही धीरे बता रहा हूं मैं, आराम से समझिएगा, C² माइनस AB दिया है, माइनस BC माइनस CA। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पहले पढ़ा था, क्योंकि इसके जो है, इसके जस्ट बराबर में ये चीज होता है, ये होता है आपका क्या होता है, इसके बराबर में हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस B प्लस C इंटू ब्रैकेट में होता है A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, तो ये इतना तो हमारा दिया ही हुआ है, ये अगर इधर जाके डिवाइड करें तो मेरे पास बचता क्या है, A प्लस B प्लस C। A का वैल्यू हमने क्या लिया था, 0.1 प्लस B का वैल्यू लिया था 0.2 प्लस 0.3। ठीक है, 3 2 5 1 6, 0.6 आ गया वैल्यू। देखिए कितना आसान था, लेकिन क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, इसलिए घबराना नहीं है, सबको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, ये किसके बराबर है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलिए यहां आपको दिख रहा होगा क्या क्या दिया है, यहाँ 3 है, अगर इसको आप A मानते हैं तो पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या मेरे पास है, कौन सा फॉर्मूला सेट हो सकता है। सीधा अनाधुन किसी भी फॉर्मूले को सेट नहीं कर देते। ठीक है, तो इसको अगर हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो यहाँ मेरे पास क्या दिया है, 3A B C, क्योंकि देखिए ये B और C हो गया, यानी कि दिया हुआ है AQ प्लस BQ माइनस में CQ दिया है, प्लस में 3ABC। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप तो AQ प्लस BQ प्लस CQ या AQ माइनस BQ माइनस CQ पढ़े हैं, तो इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, आपको देखना पड़ेगा AQ प्लस BQ प्लस माइनस CQ, इसका फॉर्मूला होता है आपको किसी भी, जैसे देखिए A प्लस B AQ प्लस BQ प्लस CQ, उसमें क्या करते हैं A प्लस B प्लस C, AQ माइनस BQ माइनस CQ, उसमें क्या करते हैं A माइनस B माइनस C। तो ये फॉर्मूला है, तो इसमें भी जैसा है वैसा पहले तो एक बार लिखना ही पड़ेगा, A प्लस B माइनस C हमको लिखना पड़ेगा। आगे अब कुछ भी होता है A² प्लस B² प्लस C² सो ऑन टू कुछ भी होगा, उसके बाद फिर प्लस में होता है 3, तो एक A होगा, B होगा, और चूंकि यहाँ पे माइनस में है तो माइनस C होगा। ठीक है, अगर जस्ट कंसीडर यहाँ पे दिया, ये फॉर्मूला क्या है आपका, कंफ्यूज नहीं हुई, प्लस है
ये क्या दिया हुआ है, माइनस सी का क्यूब है, सेम चीज है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से अगर बिठाएंगे तो सेम बैठ रहा है आपका, माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आता है, यहाँ पे वही चीज हमने किया है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे आ जाना है, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी क्या है, और इसमें क्या होता है, अगर ये चीज है, ये तो आपका माइनस में आ गया, देखिए ये माइनस में आ गया यहाँ, इसको हम मिटाते हैं, इसको अब हम मिटाते हैं, ये समझ गए आप फॉर्मूला, ये समझ में आ गया। देखिए इस अब ये जो प्लस में है ये तो आपका माइनस सी से गुना होगा, माइनस में आ जाएगा, इधर करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, चूंकि वो माइनस में था तो इधर आके प्लस में आ जाएगा 3abc, ठीक है, और बराबर में मेरा इतना बच जाएगा, ठीक, a प्लस बी माइनस सी इंटू बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सो ऑन टू जो भी आएगा मेरा गुना भाग करके आएगा। अब इस पे हम ध्यान देते हैं, a प्लस बी माइनस सी, तो a के जगह 32 है, b के जगह 79 है और c के जगह 111 है। आप देखेंगे ये आ जाता है 111 माइनस 111, ये आ गया आपका 0। इसके जगह अगर हम 0 रखते हैं तो आपको कहीं से कोई डाउट है कि इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आगे हमको कुछ देखना ही नहीं, सीधा 0 मार देना है। बस समझाने के लिए मैं इतना बताता हूं, नहीं तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको इन सब चीजों पे गौर से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा और उसको अच्छे से डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे।